शांति। सभी बहनों और भाइयों ने आज सवेरे आदरणीय दादी जानकी जी से बाबा की मीठी मीठी बातें भी सुनी और मुरली भी सुनी। कल दादी गुलजार जी ने भी क्लास कराया। अन्य सीनियर बहनों ने, कुछ भाइयों ने भी क्लास कराई। तो मैं सोच रहा था कि अब क्लास भी यहां आके भी खूब किए हैं। पहले से भी सभी बहुत 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 समय से ईश्वरी ज्ञान और सहज योग कहो, याद कहो, उसका अभ्यास सभी भाई बहनें कर रहे हैं। फिर भी ये विषय क्यों मुझे दिया गया है? क्योंकि हर एक के व्यवहारिक जीवन में योग का प्रयोग तो सब करते हैं, पर ये स्वाभाविक स्वरूप से हमारे जीवन का अंग बन जाए, उसका सहज तरीका क्या हो सकता है? बाबा ने वास्तव में, अगर मुरलियों को अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं, साकार मुरली को, कभी कभी बीच में बहुत सरलता से कहा, ये योग शब्द भक्ति मार्ग का है या तो हठ योगियों का है। बच्चों के लिए बाप की याद, और वो भी सहज सरल याद। एक तरफ का सरल याद, फिर दूसरी तरफ कहा कम से कम 8 घंटे याद होनी चाहिए, उसका चार्ट रखो। जब 8 घंटा याद का चार्ट होगा तो आत्मा संपूर्ण पावन बनेगी। दोनों का समन्वय कैसे हो? उस बात को सामने रखते भाई बहनों ने बीच बीच में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं। बाबा ने बैज बनवाए और कहते थे बीच बीच में बैज को देखो, ताकि अटेंशन जाए बाप और वर्षे के ऊपर।
खास योग भट्ठियों के कार्यक्रम हर सेवा केंद्र पर आज से नहीं, जब से यज्ञ की शुरुआत हुई 3-3 दिन की भट्ठी, 7 दिन की भट्ठी, कहीं कहीं तो 1-1 महीने का प्रोग्राम बना देते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, विदेश के भाई बहनें आए, उन्होंने कुछ नई बातें शुरू की, जो बीच बीच में रिकॉर्ड बजता है, उसको नाम दिया ट्रैफिक कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया में एक भाई कार चला रहा था, बीच में ट्रैफिक सिग्नल आ गया, गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। जब तक उसको सिग्नल मिले जाने का, तब तक गाड़ी तो खड़ी है, मन में संकल्प चल रहे थे। उस समय उसको जैसे एक संकल्प फ्लैश की तरह आया, तो बहुत अच्छा मौका है बाबा को याद करने का। उसके सजेशन पर ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हो गया। साकार बाबा की एक खास श्रीमत आज भी मुरली में थी, चार्ट लिखो। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, सोने से पहले सारे दिन की दिनचर्या अपने सामने लाओ। चार्ट लिखने से पता चलता है स्वयं को कि हमारा योगी जीवन तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर योगी जीवन में ध्यान कितने तक रहा। ये स्मृति रहे कि हमारा जीवन ही योगी जीवन है। बाबा की याद में हर श्वास लें। भक्ति मार्ग में भी कहते श्वासों श्वास याद करो। बात सारी है कि एक तो पहले याद कैसे करना है, दूसरा क्यों करना है, तीसरा याद से क्या होने वाला है, फायदा क्या है। तो बाबा ने बहुत प्यार से कई बार कहा, योग योग शब्द कहना बंद करो। बाप की याद बहुत प्यार से याद करो। आज भी मुरली में कहा, इतना प्यार से बाबा को याद करो जो
क्या हो जाए? आए आंसू आपको आज? हाँ? या बाबा ने कह दिया, हमने सुन लिया, आंसू तभी आएंगे जब थोड़ा दुख महसूस होगा? नहीं, प्यार के आंसू आए तो बाबा ने कहा मोती बन जाते हैं। वो जब बहुत आप जिगर से याद करेंगे तो आएंगे, ऐसे नहीं आते। और दिखावा नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है आंसू आने ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कोई कोई फिर आंसू लाने के लिए आंख में कड़वा तेल डाल लेते हैं, वो नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर बहुत प्यार से बाबा से रूह रूहान करेंगे तो आत्मा को बाबा की समीपता महसूस होती है, बहुत समीपता महसूस होती है। और उस समीपता में बाबा के जो गुण हैं, उसके वाइब्रेशन, उसके प्रकंपन जो हैं, वो आत्मा को इतना अंदर ही अंदर सुख महसूस कराते हैं, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ऐसी सुखद अवस्था में शब्द नहीं होते हैं, फीलिंग होती है। भावना के आधार पर भावात्मिक समीपता महसूस होती है। और उसमें सब प्रकार के जो भी हमारे मन में और विचार होते वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आपको कोई विशेष कार्य करना हो तो आप बाकी सब बातों को एक किनारे रख देते हैं, उस विशेष कार्य पर पूरा आपका ध्यान चला जाता है। कोई अगर बीच में आए भी डिस्टर्ब करने के लिए, बच्चे भी आ जाते कभी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए एक तो रुचि चाहिए, और रुचि के आधार से थोड़ा एकांत का समय चाहिए। और ऐसा समय चाहिए जब आपको और कोई कारोबार करने का ख्याल ना आए। इसलिए बाबा ने अमृत वेले का समय जो है वो देखा कि अमृत वेले किसी को कोई खास कार्य नहीं होता। जब ज्ञान नहीं था तो सोए ही रहते थे। आप देखेंगे एक कॉमन बात हो गई हुई है, लोग देरी से सोते हैं और देरी से उठते हैं। ईश्वरी ज्ञान मिलता है तो समय की वैल्यू क्या है पता चलता है।
भक्ति मार्ग में बहुत सुनते थे, जल्दी सोना, जल्दी उठना, उसके क्या फायदे हैं। लेकिन वर्तमान समय आप देखेंगे चारों तरफ का वायुमंडल ऐसा है, बहुत देर तक लोग या तो पार्टी करेंगे, बातें करेंगे, टेलीविजन देखेंगे, 1 बजे के बाद सोएंगे। 1 बजे सोएंगे तो कब उठेंगे? 8 बजे उठेंगे। अमृत वेला गया। हंसते हंसते कहते हम तो सूरजवंशी बन गए। सूर्य उदय होता उसके बाद उठते। लेकिन बाबा के महावाक्यों ने, बाबा की श्रीमत ने हम बच्चों को ये रियलाइज कराया कि जब के भक्त लोग शिव बाबा का या देवताओं का आवाहन करते हैं सवेरे सवेरे, तो होवनहार देवताओं की दिनचर्या क्या रहनी चाहिए। उस हिसाब से सबसे अच्छा समय बाबा ने कहा 3:30-4 बजे। और ये अनुभव कहता है, रात का आराम करके जब उठ के बैठते हैं, लेकिन लक्ष्य लेके बैठते, चुस्त होके बैठते, खुशी से बैठते, तो उस समय ऐसे लगता है आत्मा उड़ करके अपने बेहद बाप के पास पहुंच गई। बहुत आनंद आता है। स्मृति आती है, सचमुच मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं, लाइट की दुनिया का रहने वाला, और मेरा अनादि अविनाशी पिता वो भी लाइट स्वरूप है। मन भी लाइट, स्वरूप भी लाइट, हमारा निवास स्थान भी लाइट की दुनिया का। ऐसा अभ्यास सवेरे सवेरे जब करते हैं, उससे आत्मा इतनी पावन बनती है, जन्म जन्मांतर का हिसाब खत्म हो जाता। पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जितना बैठ सकते हैं। अव्वल तो ऐसा मन होता है, उस समय ऐसा अतीन्द्रिय सुख फील करते कि उठने को जी नहीं करता। वो सुबह का अभ्यास जो है, जिसमें आत्मा को सच्चा अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव होता है, आत्मा पावन भी बनती है, शक्तिशाली भी बनती है, और दिव्यता से भरपूर होती जाती है।
उसके फलस्वरूप हमारे विचारों पर क्या असर पड़ता है, हमारा दृष्टिकोण क्या बन जाता है, हमारा व्यवहार क्या बन जाता है। जीवन जीना उसकी कला आ जाती है। मन के जितने भी नकारात्मक बातें वो सब खत्म हो जाती। हर एक के प्रति, स्वयं के प्रति पहले तो, और हर एक के प्रति शुभ भावना स्वतः आ जाती है। समय ही नहीं रहता है कि नकारात्मक बातों का संकल्प भी करें। और खासकर अगर आपने सुबह के इस सुंदर 1 घंटे या पौने घंटे के बाबा के साथ के अनुभव किए, उसके बाद बाबा के महावाक्यों को पढ़ लें थोड़ा। मुरली सबको मिल जाती है। उसकी इफेक्ट देखिए आप। इतना भरपूर फील करते हैं, धन धान्य संपन्न, जो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, ज्ञान रत्नों से बाबा बच्चों को धन धान्य संपन्न बनाता है। मुरली में ही आता है एक एक बाबा का जो महावाक्य है, लाखों उसकी कीमत है। भावना क्या है? लाखों खर्च करने के बाद भी वो अति इंद्रिय सुख नहीं फील होगा। वो ऊंचाई बुद्धिमता की नहीं आएगी जितनी ज्ञान के आधार से आएगी। वो व्यवहार शुद्धि नहीं होगी जो बाबा की श्रीमत जानने के बाद आ जाती है। सबके प्रति शुभ भावना और स्नेह की भावना स्वतः पैदा होती। जिसको हम कहते हैं कि बाबा के प्यार भरी याद के फलस्वरूप आत्मा में स्वतः ही सबके प्रति प्यार भाव ऑटोमेटिक आ जाता है। जब एक दो को देखते हैं, किसकी याद आएगी? ये हमारे परिवार के भाई बहन हैं, बाबा के बच्चे हैं। बहुत सरलता से बाबा की याद रहती है। अगर किसी का मूड थोड़ा ठीक नहीं होता कभी, उसके लिए क्या भावना मन में आती है? पुराने संस्कार मिट गए हुए हैं। वो जमाना गया जब मन में आता था अगर ये ऐसा रूप लेते तो मैं इसको सीधा करूं। वो नहीं रहता है। उस समय शांत हो जाते हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। बाबा की याद में उसको दृष्टि देंगे कि बाबा इसको सद्बुद्धि दो,
क्यों अपना विक्रम बना रहा है? याद को ऐसा सरल बना लें, सहज बना लें। बल्कि बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हम बच्चों को दी है। पहले लोग कहते थे, भक्ति में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, गॉड इज जस्ट ए थॉट अवे। भगवान एक संकल्प मात्र दूर है, कहते हैं। पर भगवान इतना समीप है तो उसका इफेक्ट क्या, उसका फायदा क्या, उसकी एप्लीकेशन नहीं है। अब जब ये बात को हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, कभी भी कोई सिचुएशन आ जाए, कभी भी कोई ऐसी सामने परिस्थिति आ जाए, एक सेकंड साइलेंस में बाबा की तरफ मन को ले जाओ। बाबा अब क्या करूं? इतना ही सोचने का, कुछ लंबा नहीं सोचना। कोई लंबी बातें बैठ करके वर्णन नहीं करनी है, लेकिन मन के तीसरे नेत्र से बाबा को देखते हुए बहुत सहज, बाबा क्या करूं, रिजल्ट देखो उसकी। फट से आपको बाबा संकल्प देगा क्या करें, और राइट संकल्प होगा। कोई गलत बात आपसे नहीं होगी, कोई ऐसा डिसीजन आप नहीं लेंगे उस समय जो नुकसान करे। और बाबा कहता, अगर बाबा की याद में आपका मन होगा, बाबा की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। भगवान को रक्षक मानते हैं सभी, प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन देखो, कैसे रक्षक है। कोई कोई भाई बहनें आकर के अपने अनुभव सुनाते हैं। हर एक को कभी ना कभी परीक्षाएं आई हैं, आती हैं। कैसे बाबा की याद की शक्ति से हम पार हो जाते हैं, उसके अनुभव होते हैं। लेकिन याद ऐसी हमारी सरल हो जाए कि परीक्षाएं भी नमस्कार कर दें, और अभी से ही हमें जीवन मुक्ति का आनंद मिले, उसका अभ्यास चाहिए। कदम कदम पे, आज बाबा ने फिर कदम कदम पे पदम की बात कही। दादी सुना रही थी ना, अपना पांव में पदम। लेकिन बाबा तो रोज कहता है, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को। वो किस आधार से पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं? जिनको ये निश्चय है कि इस समय सचमुच सबका भाग्य विधाता, सबका भाग्य बनाने वाला, सबके भाग्य की लकीर खींचने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा मेरा बाप है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है, मेरा सखा है। ऐसा संबंध जोड़ करके जब कदम कदम पे चलते हैं, याद सहज
और याद सहज होने के कारण सहज योगी जीवन बन जाता है। बहुत सरलता जीवन में आ जाती, कटुता खत्म हो जाती है। और आप देखेंगे जो भी, चाहे भक्त भी आत्माएं हैं और ज्ञानी तो आत्माएं, जितनी ऊंचाई में गए हैं उनकी जीवन में उसकी निशानी है कि सरलता का गुण बड़ा सहज देखने में आता है। अपने आप से हम पूछें, मेरा स्वभाव सरल है? मेरा व्यवहार सरल है? सबके साथ सरलता से मैं चल सकता हूं, चल सकती हूं? नहीं होगा तो नाज नखरे ज्यादा होंगे और बड़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रख करके मनाना पड़ेगा, कभी रिझाना पड़ेगा। उसकी रिजल्ट क्या होगी? घाटा किसको पड़ेगा? आपने उनका अटेंशन लिया, आपने उनकी सेवा ली, बोझ चढ़ जाएगा। सहज योगी जीवन अर्थात सरलता। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जितनी सरलता होगी उतना निरंतर योगी बनते जाएंगे। कारण जिस समय भी इच्छा होगी बाबा को याद करने की, फट से संकल्प करते ही बाबा के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि दूसरे संकल्प रोकने वाले आपके सामने नहीं आएंगे। बड़ा सहज लगता है। बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके से हम बच्चों को सिखाया, चार्ट लिखना सिखाया, जीवन कहानी लिख के बाबा को देने की बात कही। और सोने से पहले बाबा की तरफ देखते, सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाके महसूस करना। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता है, एक हफ्ते में नहीं बन जाता है, एक महीने में नहीं बन जाता है, ये तो मान के चलिए आप। लेकिन रियलाइज करें कि हमें बनना है। बाबा कहता आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हमें बनना है। और बनना भी क्यों है? क्योंकि हमारा हक है, हमें बाबा से अपना हक लेना है। पर हक लेने के लिए अपने अंदर योग्यता जरूर चाहिए। सरल स्वभाव सहज स्मृति स्वरूप बना देता है। बड़ी दादी जी का एक विशेष एक बात याद आती है, प्रकाश मणि दादी की। बाबा कभी कभी बच्चों में पुरुषार्थ की तीव्रता लाने के लिए कुछ कहते थे, तो दादी बाबा के साथ थोड़ी कभी कभी डिबेट करती थी। बाबा कहेगा अभी तक बच्चों में ये नहीं, तो दादी कहती थी फिर आप जाओ ढूंढ करके ले आओ और बच्चे कहीं से मिल जाए।
लेकिन दादी को अपने पुरुषार्थ पर फखुर था। दादी की दिनचर्या को देखते थे, उससे पहले मम्मा की दिनचर्या को देखते थे। मुरली के सिवा उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। हम लोग कभी न्यूज़पेपर ला के दादी को देते, 1-2 मिनट देखेंगी, मोटी सी हेडलाइन देख करके उसको साइड पे रख देगी, कहेंगी मुरली सुनाओ या सुनो। कम से कम दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी। सुबह अमृत वेले के बाद पढ़नी, फिर क्लास में आके पढ़नी, शाम को चाय पी करके उस समय थोड़ी पढ़ लेनी, सोने से पहले पढ़नी। कारण निरंतर याद का आधार मुरली। किसकी मुरली है? हाँ, हंसते हंसते कहते हैं न्यूज़पेपर किसकी मुरली है? हाँ? रावण की मुरली। बाबा कहते थे रावण की मुरली 15 मिनट से ज्यादा मत पढ़ो, किस्से कहानियां ज्यादा मत पढ़ो। पर मुरली का आनंद जिसको लेना आता होगा वो ही मुरली को लाइक करेगा। मुरली को पढ़ने के भी तरीके हैं। जल्दी जल्दी में मुरली सुन ली, 25 बातों में से 1-2 बातें मन में रहेंगी, बाकी भूल जाएंगी सब। बाबा कहता मैं एक एक रत्न इतना अमूल्य देता हूं, लाखों उसकी कीमत है, और आपने सिर्फ 25 लाख में से 1 लाख लिया, बाकी छोड़ दिया। कितना नुकसान कर देते हो। बहुत अलग अलग तरीके हैं अध्ययन करने के। पहली बात, मुरली है क्या चीज? किसके महावाक्य हैं? कौन सुनाता है? आप सोचिए थोड़ा। आजकल कोई अमेरिका से या भारत से भी कोई अच्छे मैनेजमेंट टीचर अगर कोई कहीं आ जाएं, उनका प्रोग्राम रखते हैं तो उसके लिए अपने आप को एनरोल करने के लिए कुछ घंटों के लिए 10-10 हजार रुपया देते हैं। आपके पास कौन टीचर आता है? थोड़ा सोचिए। बुद्धिवानों का बुद्धिवान, सुप्रीम टीचर। तो एक तो थोड़ा उस नशे से मुरली सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। दूसरा, चारों ही सब्जेक्ट जो हैं, ज्ञान के हिसाब से मुरली में कौन सी बातें थी, योग के हिसाब से मुरली में कौन सी बातें थी, धारणा के हिसाब से कौन सी बातें थी, और सेवा के हिसाब से कौन सी बातें थी। फिर इसके बाद उसका प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए।
जब किसी से बात करते हैं तो बुद्धि जानी चाहिए आज बाबा ने क्या हमारे लिए इस बात के लिए कहा है, उसको अप्लाई करें। बात बात में बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, तो आपको मुरली कभी भूलेगी नहीं। इस तरह से जब अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन प्रैक्टिकल योगी जीवन या ज्ञानीत्व आत्मा का जीवन बन जाता है। सिर्फ 1 घंटा योग करेंगे या 2 घंटा योग करेंगे उसके योगी नहीं रहेंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। हमने एक बार ये स्वीकार कर लिया कि हमें स्वयं भगवान मिला है। आज सब बाबा से मिलने आए हैं और किसी बात के लिए अगर निमंत्रण मिलता तो शायद सब नहीं आते थे। कॉन्फ्रेंस रखो, कुछ रखो तो मुश्किल से 5% आएंगे, लेकिन सबको ये निश्चय है किसकी मुरली सुनने जा रहे हैं। हालांकि बाबा के महावाक्य अपने घर पे भी सुन लेते हैं, टीवी पर आ जाता है, लेकिन नहीं, स्थान की अपनी वैल्यू। जब बाबा स्वयं विराजमान हैं उस समय का वाइब्रेशन सारे हॉल में क्या होगा वो तो आज आप अनुभव कर ही लेंगे। और जो पहले से करते रहे उनको पता है, जो पहली बार आए हैं वो करेंगे, चाहे कहीं पर भी बैठे होंगे। हर एक को ये फील होता है बाबा मेरे से बात कर रहा है। और अगर ये अच्छी तरह से आप बाबा से रिसीव करेंगे वो छाप लग जाएगी आपके जीवन में, कभी भूलेगा नहीं। और वो आपको आजीवन उसका सहयोग मिलेगा। तो ब्राह्मणों के लिए पहले मधुबन आते थे ना तो 2 बातें कहते थे, वो आज भी हैं, गिलास और क्लास। चाय का ग्लास और सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं आजकल, क्लास करते। इतने भाई बहन हैं, कल एक बाबूजी मिले मेरे से, कहते इतने भाई, इतने लोग आए हैं, बिल्कुल आवाज नहीं है, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। मैंने कहा बाबूजी आपको पता नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं, अपने ही ईश्वरी परिवार में सब आए हैं। आवाज किस बात पे होता है? जहां ये होता है शायद मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहां आवाज होता है। ईश्वरी परिवार में सब निरसंकल्प रहते हैं, क्योंकि हर एक के लिए बाबा ने सब प्रबंध किया हुआ है। बाबा ने शुरू में, जबकि बहुत छोटा रूप था, शुरुआत थी, उस समय नाम था ओम मंडली। बाबा ने इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में एक क्वेश्चन लिखवा के भेजा था, हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सारे विश्व में सबसे धनवान कौन है? फिर उसके बाद जवाब उसका खुद उसमें डलवाया, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। दो एंगल से देखेंगे।
एक तो जो ईश्वरी ज्ञान रतन बाबा देता है, इतना उनकी वैल्यू है, अमूल्य है। उसी हिसाब से सभी यहां पद्मा पदमपति बैठे। और दूसरे एंगल से देखें, ईश्वरी परिवार के आज 9-10 लाख भाई बहन हैं, तो ऐसा रिच परिवार कहीं होगा? सारे विश्व में इतना बड़ा परिवार भी नहीं है, और सब कमाऊ पुट हैं, सब कमाने वाले हैं। तो ऐसा नशा चाहिए। अगर आपको सहज याद रखना है बाबा को, ऐसी नशे की बातें थोड़ी सोचेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, हमारा परिवार कैसा है, हमारी जीवन क्या बनाई है बाबा ने, और हमें ज्ञान कौन सा दिया है, ऐसी श्रेष्ठ बातें सोच करके, मंथन करके ऐसा नशे में रहना है जो सिवाय बाबा की याद के और कोई बात मन में आएगी ही नहीं। सहज सरल तरीका। ठीक है? बहुत सरल करके अपने जीवन को चलाइए तो बड़ा ही आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। और दूसरा, कितने समय के बाद भाई बहन मिले हैं? 5000 साल के बाद। भले ही 5000 साल साथ रहे, पर ये पहचान नहीं थी। तो 5000 साल के बाद, अरे कोई साल 2 साल 10 साल भी कोई परिवार से दूर चला जाता है, तो कितना जब मिलते हैं तो दिल में प्यार आता है। 5000 साल के बाद मिले तो एक दो को देख करके कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। और हम एक दो को देख के खुश होंगे तो हर एक को खुशी की खुराक मिलती रहेगी। और कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। उससे ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव साइड है वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है दुनिया में, क्या है बाकी? चिंता जैसा गम नहीं। तो चिंता मुक्त हो जाएंगे, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे और बाबा के प्यार के गीत गाते रहेंगे। अभी सभी उसी लहर में बाबा के साथ थोड़ा मन लगा के हम बैठें और अपना निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए लक्ष्य लेकर के एक दिनचर्या ऐसी बिताएं। उसका सहज तरीका है, कोई भी कार्य शुरू करते हैं पहले 1 सेकंड बाबा की तरफ मन को ले जाए। 1 सेकंड तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदत डालने की बात है, बहुत सहज है। 1 सेकंड मन के सामने बाबा को ले आओ और उसके बाद वो कार्य करो। एक्यूरेट होगा, सफल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ऐसे अनुभव करते हैं हम। ट्रैवलिंग में, इसमें उसमें कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आती। यहां से जाना हो, पहले बाबा के रूम में जाके फिर जाना। घर से बाहर जाना हो, पहले बाबा के सामने थोड़ा बैठ के फिर बाहर जाना। देखो आपको क्या उससे लाभ मिलता है। हालांकि ये है बड़ी सहज बातें, बहुत इफेक्टिव है, असर बहुत है इसका। इससे कौन आपका साथी बन जाएगा? भगवान हमारा साथी है। हम
उनके संग संग रहते हैं बस। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। बजाओ ताली। और अभी सब सीधे बैठ जाओ, चलें बाबा के पास, उड़ उड़ के चलो और खूब अच्छी तरह से, चाहे दिल में गीत गाओ और चाहे तो जो गीत बजे उसको ध्यान से सुनो, लेकिन बस एक ही मन में हो, बाबा तेरा शुक्रिया, अपना बना के इतना हमारा जीवन सुंदर बना दिया, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस पाना था सो पा लिया, काम कोई बाकी ना रहा। इसी नशे में बैठ जाओ सब और मन को ले चलो अपने स्वीट होम, परम धाम निवासी बाबा के साथ चल के मन लगा के बैठ जाओ, क्योंकि बाबा फिर शाम को आकर के बाकी बातें जो और सुनानी चाहिए ना, बाबा खुद आके सुना देगा।